ये फिर एक बार जो है आपका स्वागत है हमारा चैनल रीजनिंग सीखो में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के जो है प्रेस्टिक सेट 49 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का। ठीक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर एक बार यहाँ से पढ़ के देखिए। ठीक है, कह रहा है पहला प्रश्न, यदि डी को 16 लिखा जाए तो ए बी सी को 14 तो ए डी बराबर क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पाकिस्तान, इसके बाद से वार्ड दिया गया। ठीक है, नेपाल का काठमांडू लिखा गया। ठीक है, मतलब पाकिस्तान का संबंध की क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार नेपाल का संबंध काठमांडू से है। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न कह रहा है कि माता पिता और भाई के बीच वेन डायग्राम जो है आपको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहले यहाँ पे जो आपके प्रश्न दिए गए हैं उसको पहले हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि स्टोव शब्द STOVE को FNBLK के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी कुट भाषा में VOTES को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है यस को लिखा गया है यफ, तो यहाँ पे देखिएगा तो टी को लिखा गया है यन, ओ को लिखा गया है बी और भी को लिखा गया है यल और ई को लिखा गया है के। तो देखिए ई जहाँ पे है वहाँ पे के है, मतलब बीच में क्या आना चाहिए के। यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे के नहीं है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, यानी सही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लास्ट में यस है, तो यस का जो है कोड क्या है, तो यस का कोड आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यफ है, तो यफ है आपका यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए यल यहाँ पे भी है, यल यहाँ पे भी है, तो इसको चेक नहीं करना है। बीच में देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे यन है, तो यन आएगा कि बी आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ओ जो लिखा गया है ओ का कोड यहाँ पे देख लीजिए, ओ का कोड होता है यन, ओ का कोड होता है यन, तो पहले यन आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे भी का कोड देख लीजिए, भी जो लिखा गया है यहाँ पे भी का कोड यहाँ पे है, तो भी का कोड जो है यल है। ठीक है, उसके बाद से आपका ओ का कोड निकालना है, तो ओ का कोड यहाँ पे देखिएगा तो यन है। ठीक है, ओ का कोड यहाँ पे ओ का कोड निकालना है, तो आपका यहाँ से तो बी हो रहा है ना, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ओ है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ओ है, तो बी हो रहा है, तो बी आपका यहाँ पे है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे टी को छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि PAPER शब्द को यहाँ पे OZODQ के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी कुट भाषा में पेंसिल शब्द को किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, देखिए पी को लिखा गया है ओ, पी का क्या लिखा है ओ, तो यहाँ पे पी का क्या लिखेगा ओ, सब में ओ है, केवल पहला वाला में क्यू लिखा गया है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से लिखा है ई का कोड क्या लिखा है डी, तो यहाँ पे ई का कोड डी हो जाएगा, इसके बाद वाला में डी होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, दोनों में सही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से इसमें भी एम है, इसमें भी एम है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है। इसमें क्या होने वाला है अगला पद चेक करेंगे, सी के बाद जो है क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी का लिखा गया है ओ, ए का लिखा गया है जेड, पी का लिखा है ओ, ई का लिखा है डी, आर का लिखा है क्यू। मतलब जो यहाँ पे लिखा गया है पी का कोड होता है 16, 16 के बाद ओ का कोड होता है 15, एक घटा दिया है तो हम भी एक घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे पी का हो जाएगा ओ, ई का हो जाएगा डी, एन से एक कम करते हैं तो एम, और सी से एक कम करते हैं तो बी, डी नहीं होता है, तो यहाँ पे ये जोड़ दिया है, यहाँ पे घटाना है सब में से एक एक माइनस कर दिया है सभी में से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 100% राइट होगा। ठीक है, इसमें से एक घटा दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, इसमें से एक घटाइएगा तो डी से कम पहले क्या आता है, ई से पहले क्या आता है डी, उसी प्रकार यन से पहले क्या आता है यम, सी से पहले बी, उस प्रकार यहाँ पे निकाला गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे ओ से पहले लिख दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि ए को 26, SUN को 27 तो CAT कैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का कोड कितना होता है, ए का कोड होता है 1। ठीक है, और एक का अपोजिट होता है कितना 27, इसको 1 भी बोलते हैं और 27 भी बोलते हैं, तो 27 में से एक जाएगा 26 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम लोग
कि यस यस का कोड कितना होता है, यस का कोड होता है 19। 19 में से हम लोग क्या करेंगे, 19 में से इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा में से घटा देंगे इस कोड को। यहाँ पे जो लिखा गया था, यहाँ पे 27, 27 में से 19 घटेगा कितना आ जाएगा आपका 8। मतलब आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 किस प्रकार आएगा, टोटल जो है वैल्यू होता है ABCD में 26, लेकिन टोटल इसमें काउंट कीजिएगा अक्षरों की संख्या तो 27 मान लेंगे, उसमें से ए का कोड कितना होता है 1, तो 1 घटा के 26 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, इसका होता है कोड 19, ठीक है, तो 27 में से 19 घटा दीजिएगा 19, तो आ जाएगा आपका 8। उसी प्रकार यहाँ पे यू का निकालेंगे तो यू का कोड कितना होता है, तो यू का कोड होता है 21, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से 1 ही जाएगा 6। उसी प्रकार यन का होता है कितना 14, तो 27 में से 14 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 13। अब जोड़ दीजिए 13 6 19 8 27, इसमें भी आपका परफेक्ट बैठ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको करेंगे, 27 में से सी का कोड कितना होता है 3, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24, ठीक है। ए का कोड होता है, तो ये तो 26 अभी निकाला गया है, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 26। और टी का कोड होता है 20, 27 में से इसको 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 50 और 7 57, ठीक है। 57 यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहे, यदि वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को पहचानिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों में से नहीं लिखा जा सकता है। उसको पहचानना है जो यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है इससे मिलाकर इसमें से किसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए नीचे, यहाँ पे नीचे देखिए कि इसमें से किसको हम लोग जो है नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है आपके यफ तो इसमें है, ये है, आई भी है, यहाँ पे सी भी है, ठीक है, और टी भी है, आई भी है, ओ भी है, यन भी है, तो पहला तो लिखा जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है ACTION, ये भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे टोटल है, और AC यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। अब लिखने वाला कौन नहीं है ये पूछा है, तो यन ए, इसमें यन ए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे डबल एन दिया है, यहाँ पे दो यन दिया है, इसमें देखिए डबल एन है, कहीं पे केवल एक यन है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इससे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको जो है आपको अच्छे तरीके से देख के पकड़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न 99 से 100 तक दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। जो लुप्त संख्या है उसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे वार्ड जो दिया गया है इसको जो है हम लोगों को ज्ञात कर लेना है, ठीक है। इसमें जो है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको कि यहाँ पर लिखा गया है 5 3 8, अगर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ से 8 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 और 7 कितना होता है 18, 11 और 7 कितना होता है 18। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कितना 676, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपको मालूम होगा कि 26 का स्क्वायर यहाँ पे बीच में लिखा गया है। तो 11 और 7 कितना हुआ 18, 18 में कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाए, तो आप लोग कहिएगा कि 18 और 8 26 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 16 लिखा गया है, यहाँ पे 14 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 16 और 14 में क्या संबंध है कि यहाँ पे आपका कितना आ जाए 210, ठीक है। तो 210 जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 14 में जो है 16 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 16 चौके 64 और 16 का में 16 6 22, कितना आ गया 224, लिखा गया है कितना 210, यानी इसमें से
14 जो है यहाँ पे जो लिखा गया है इसको हम लोग घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 14 में 12 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 में 12 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 और 14 एकम में 14 और 14 दो 16 हो जाएगा, ठीक है। 266, उसमें से इसको 12 को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 दूना 28 में होगा, यहाँ पे 28 के 8 यहाँ पे घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 156 आ गया है। उसी प्रकार यहाँ पे बना देंगे 12 में 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 120। 120 में से इस वाले वैल्यू को घटा देंगे 10 को, तो क्या आ जाएगा 110, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि प्रश्न 1 से लेके 101 से लेके 3 तक नीचे दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाले समूह जो है अक्षर को बताना है, ठीक है। वाट जो लिखा गया है, वाट यहाँ पे क्या होने वाला है उसको जो है हमको बताना है, ठीक है। अगला पद बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए y लिखा गया है, y के बाद लिखा है w, ठीक है। यानी कि इसका कोड अगर देखेंगे तो 25 होगा, इसका होगा 23, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे तो इसका कोड हो जाएगा 21, यहाँ पे जाएंगे तो कोड हो जाएगा 19। मतलब यहाँ से 25 से 23, 23 से 21, 21 से 19, तो 19 से 2 घटा दीजिएगा तो 17 आ जाएगा। पहला पद 17, 17 क्या होता है Q, ठीक है। Q हो जाएगा पहला पद। अब देखिए यहाँ पे ई का कोड होता है 5, 5 के बाद से एफ होता है 6, 6 7, 7 के बाद यहाँ पे लिखा गया है के मतलब होता है 11, ठीक है। तो ये 11 किस प्रकार लिखा है ये आपको देखना पड़ेगा। ई के बाद से एफ, ठीक है। ई के बाद एफ 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखिए 1 के बाद से यहाँ पे जोड़ा गया है 2, ठीक है। यच होता है आपका 8, ठीक है। इसका यच का कोड होता है 8, 8 के बाद से यहाँ पर कोड होता है इसका 11। तो मतलब जोड़ा कितना गया, पहले 1 फिर 2 फिर 3, 3 के बाद हम लोग कितना जोड़ेंगे 4, तो 11 4 15, 15 पर क्या होता है ओ, ठीक है। ओ जो है आपका देख रहे हैं कि इसमें होता है क्यू ओ, तो क्यू ओ आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो आगे जो है इसमें कोई भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आपके ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका भी अगला पद याद करना है। लिखा है क्यू, क्यू के बाद ओ के बाद यल, यल के बाद यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से यहाँ जाने में आपका कोड कितना होता है, इसका होता है 17, इसका होता है 15, ठीक है। यहाँ पे एल के लगे जाइएगा तो 12, और यहाँ पे एच के लगे जाइएगा तो 8, और यहाँ जाइएगा तो 3। मतलब देख रहे हैं कि पहले 2 घटाया है, फिर 3 घटाया, फिर 4, फिर 5। 3 का मतलब होता है कितना, 3 का मतलब होता है 30, ठीक है। टोटल जो है 30 नहीं 29 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा ABCD 26, 26 के बाद 27 पे ए होता है, 28 पर बी और 29 पर सी। उसमें से जो है हमको कितना घटाना है, तो देखिए यहाँ पे 5 घटा दिए, 5 के बाद 6, 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23। 23 पर क्या होता है, तो 23 पर आपको मालूम होगा W होता है, ठीक है। तो W जो है आपके पहले वर्ड होंगे W, ठीक है। W के बाद से देखिए W के बाद ए लिखा है, W कितना 27 और 4, 27, 23 4 27, 4 जोड़ा है। 4 के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 4 के बाद से कितना जोड़ा है यहाँ पे 6, 6 के बाद से 6 के बाद से आप देखिएगा यहाँ पे, तो 6 के बाद से यहाँ पे जोड़ दिया है 9, ठीक है। 9 के बाद से यहाँ पे जोड़ दिया है कितना, 9 के बाद यहाँ पे जोड़ दिया है सीधा 15, और यहाँ पे है 25, 10, ठीक है। 24 होता है वाई, एक्स वाई नहीं 10, ठीक है। तो अगला पद हम लोग क्या निकालेंगे ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले जोड़ा था कितना, पहले जोड़ा था 2, 2 के बाद से कितना जोड़ दिया है आपका 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 के बाद कितना हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए 9 के बाद जोड़ देंगे हम लोग 3, 12 हो जाएगा। पहले जोड़ा था 2, 2 के बाद 3, फिर 2, फिर 3, तो फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका यल, ठीक है। यल जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा
तो यहाँ पे जो है आपके क्या हो जाएगा, तो आप लोग बता दीजिएगा इसका जो है आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए W आया था, W के बाद देखिए यहाँ पे हो गया 23 और 4 27, 27 के बाद से यहाँ पे G हो गया, A से G हो गया 6, 4 के बाद 6, 6 के बाद से यहाँ पे देखिए लिखा गया है ओ 10 हो गया, 10 बढ़ा दिया है, मतलब 8 पहले बढ़ा दिया है, ठीक है। 8 के बाद यहाँ पे 10 बढ़ा दिया है, देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, तो इसके आगे हम लोग क्या बढ़ाएंगे 12, यही हम बोल रहे थे। तो 12 y में 12 बढ़ा दीजिएगा, तो y में 12 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका k, ठीक है। y में 12 बढ़ाने पर क्या आएगा आपका k, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे श्रृंखला का है 3, 3 के बाद 19, 19 के बाद 41, 41 के बाद 71, 71 के बाद यहाँ पे 101, ठीक है। तो इसमें श्रृंखला जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में देखिएगा, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ है 16, यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि 22, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में कितना हुआ, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ से यहाँ जाने में 30 ऐड हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो गया 40। तो अगला जो है कितना हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ से देखिए कितना जोड़ा है 6, पहले 6 जोड़ा है, 6 के बाद से 8, 8 के बाद से 10, तो 10 के बाद से हम आगे कितना ऐड करेंगे 12, तो 40 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, तो 52 जोड़ देंगे तो इसमें 11 और 52 कितना हो जाएगा 163, 163 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अक्षर के समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। इसमें जो श्रृंखला दिया गया है उसको जो है पूरा करना है, ठीक है। देखिए सी के बाद जो है, सी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो डबल बी है, तो यहाँ पे आपके एक बी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बी के बाद डबल सी है, तो डबल सी यहाँ भी करना पड़ेगा आपको सी, ठीक है। ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद जो है आप लोग देख रहे हैं कि ए के बाद जो है यहाँ पे सी से पहले क्या आ रहा है, दोनों सी के पहले क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए और दोनों सी के बाद यहाँ पे भी ए, यानी आपको लिखा मिलेगा बी सी ए के बाद ए, ठीक है। बी सी ए जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को जो है ज्ञात करना है, गलत इसमें कौन दिया गया है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं। यहाँ से 1 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 16 हुआ, 16 से 17 हुआ, 17 से 24 हुआ, और 24 से यहाँ पे अगला पद तो भाई मालूम नहीं है, यहाँ पे अगला पद क्या होगा ये तो मालूम नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा लॉजिक यहाँ से देखिए, 4 का किससे संबंध है, 4 का संबंध है 6 से, 6 का संबंध 12 से, 12 14, 14 से 23, 23 से 22, ठीक है, 23 से 22, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको लॉजिक जो है मिलाना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 14 के बाद से हम लोग यहाँ पे कितना ऐड करेंगे इसको मिला लीजिए, देख, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके 4 से कितना हो गया, देखिए यहाँ पे है 4 से 6 कितना ऐड हुआ है 2, 2 के बाद से यहाँ पे 6, 6 के बाद से यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे 12, 2 हुआ है, सॉरी 2। फिर यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे ऐड, पहले 2 किए हैं, फिर 6 किए हैं, फिर 2 किए हैं, फिर 6 करेंगे, तो 14, 6 यहाँ पे कितना होना चाहिए 20। तो यहाँ पे श्रृंखला में गलती हो गई है, 23 लिखा गया है, यही जो है आपका गलत है, ठीक है। तो श्रृंखला को जो है एक बार इस प्रकार चेक करना है, एक छोड़ के, ठीक है, और एक फिर इसमें जो छोड़े हैं उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका 23 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है, हरा रंग जो है आपको उसके विपरीत वाले जो है फलक्स को बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है हरा रंग को जो है आपको चेक करना है, तो इसमें से 2 गो एथी ले लीजिए, ठीक है, और 2
निकाल लीजिए आपके पास। यहाँ पे देखिए पहला वाला और तीसरा वाला को देखते हैं। तो पहला तीसरा में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पे आपके जामुनी है तो इसमें जामुनी नहीं है, नारंगी है तो नारंगी नहीं है, बैगनी है तो बैगनी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा लॉजिक, इसको चेक करते हैं। तो इसमें तो हरा है और इसमें लाल है, इसमें भी लाल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हो जाएगा काम, लाल से यहाँ पे लाल है, ठीक है। तो इसमें दो को कॉमन हो जाएगा, लाल और लाल। इससे चलेंगे दाहिने तरफ तो नारंगी, इसके दाहिने तरफ हरा। तो मतलब हरा का जो है अपोजिट नारंगी होगा, हरा का अपोजिट नारंगी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको करना क्या होता है कि दो पासे को उठाना है और उसमें से एक जो है दोनों पासे में मिलना चाहिए। जैसे में यहाँ पे देखेंगे तो लाल का जो है, लाल इसमें भी दिया है, लाल इसमें भी दिया है, तो यहीं से हल होगा। और इसका जो है हम लोग दाहिने तरफ से चलते हैं, मतलब लाल लिखा गया, इसके दाहिने चलेंगे तो यहाँ पे नारंगी है, तो यहाँ पे लाल लिखा गया तो इसके दाहिने चलेंगे तो हरा है, तो हरा और नारंगी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार बैगनी जो दिया गया है वो बैगनी जो है यहाँ पे नीला के अपोजिट है, ठीक है। बैगनी जो है नीला के अपोजिट है, ठीक है। इस प्रकार इसको बनाना था, ठीक है। अब चलिए जो आपके प्रश्न थे स्क्रीन पे उसको हल कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके जो है पेपर के दृष्टिकोण से, ठीक है। कह रहा है यदि डी का कोड 16 है तो डी का कोड हमको याद है कि 4 है, और यहाँ पे लिखा है 16, इसका मतलब इसको स्क्वायर कर दिया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 3, सी का कोड होता है 3 और बी का कोड होता है 2। इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हो गया 14, ठीक है। उसी प्रकार इसको करना है तो इसको कर लीजिए। ई का कोड होता है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर 1, डी का कोड होता है 4, 4 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17, 17 25 कितना होता है, तो 17 25 जो है आपका 17 और 25 कितना 42 होगा, 17 25 42। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो है 42 डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दूसरा, पाकिस्तान का संबंध जो है क्या होगा, ठीक है। जिस प्रकार नेपाल का संबंध जो है काठमांडू से है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि काठमांडू जो है क्या है, तो राजधानी है, किसका राजधानी है, राजधानी जो है नेपाल का है। नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। काठमांडू, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगा ये हमको बताना है। तो ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, माता पिता भाई, भाई का मतलब हुआ मतलब कोई एक लड़का है, एक परिवार में उसके माता भी हैं, उसके पिता भी हैं और उसके भाई भी हैं, तो वे वेन डायग्राम कैसे बनाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके माता हो गए और माता के बाद से माता और पिता दोनों का संबंध आपस में आधा आधा होता है। और देखिए जो उसका भाई होगा उसका भी संबंध माता और पिता से दोनों से होगा, तो ये तीनों जो है एक दूसरे में मिले हुए बनेंगे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपको लगाना था, जो कि 100% राइट उत्तर था, ठीक है। इस प्रकार बनाना था, अगर आपने इस प्रकार बनाया है तो आपका 100% सही होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।